हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम CSS में सिलेक्टर करेंगे। सबसे पहले देखिए, हम सिलेक्टर की डेफिनेशन देखेंगे। द सिलेक्टर वो HTML एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें सिलेक्ट करते हैं हमारे वेब पेज पर स्टाइल करने के लिए। ठीक है, जिस भी एलिमेंट को हमें स्टाइल देना है हम उसे सिलेक्ट करेंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा सिलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब उन एलिमेंट्स को कैसे टारगेट करना है, आज हम उनके कुछ वेज देखेंगे। एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास 5 मेथड हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा फर्स्ट मेथड एलिमेंट सिलेक्टर। हम क्या करते हैं, एलिमेंट को नेम से सिलेक्ट करवाते हैं। हमें जैसे करना है H1 को। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर हमारे एलिमेंट को नेम से टारगेट करा है और उसमें कुछ प्रॉपर्टी दी है। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास ये H1 है, तो इसमें ओनली इसी में चेंज आया है। जिसको हम टारगेट करेंगे की स्टाइलिंग उसी की चेंज होगी। जैसे कि हमने यहाँ P को टारगेट करते हैं, पैराग्राफ को, और हम यहाँ पर तो देखिए अब ग्राफ के कलर चेंज हुए हैं। ठीक है, तो हम इसमें हमने क्या यूज किया है, एलिमेंटर सिलेक्टर। एलिमेंट के नेम को टारगेट करके हम स्टाइल कर रहे हैं हमारे वेब पेज पर। नेक्स्ट हम करते हैं क्लास सिलेक्टर। देखिए क्लास सिलेक्टर में हम क्या करते हैं कि क्लास के बेस पर हमारे एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। देखिए इसके लिए हम यूज करेंगे डॉट। ठीक है, डॉट के साथ हमारी क्लास का नेम रहेगा। हमारी क्लास का नेम है टेक्स्ट। यहाँ पर डॉट टेक्स्ट और फिर हम अपनी स्टाइलिंग देंगे। तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। ठीक है, मतलब बैकग्राउंड कलर किस पे अप्लाई हुआ है, जिसमें क्लास हमें दी थी H2 पर हमने क्लास दी है और पैराग्राफ पे दी है, तो इन दोनों पर ही हमें स्टाइल पैराग्राफ मिला है। डॉट के साथ हमारी क्लास का नाम देंगे। हम देखेंगे आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर देखिए कैसे करते हैं हम यूज। हम आईडी के बेस पर हमारे एलिमेंट को टारगेट करते हैं। इसको यूज करने के लिए हम आईडी एट्रीब्यूट यूज करते हैं एंड उसमें कुछ वैल्यू दे देते हैं। अब देखिए जो हम वैल्यू देंगे आईडी या फिर क्लास में, दोनों में एक बात याद रखनी है, हम आईडी के स्टार्टिंग में नंबर नहीं देंगे, हम उसे अल्फाबेट से स्टार्ट करेंगे। एंडिंग में नंबर दे सकते हैं, पर हमें जो स्टार्टिंग करनी है वैल्यू की वो हमारे अल्फाबेट से होगी। ठीक है, जो हम आईडी यूज करते हैं उसके लिए हम हैज यूज करते हैं। ठीक है, हैज और उसके साथ हमारी आईडी का नेम। तो देखिए हैज आईडी का नेम दे देते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए हमें यहाँ पर ये मिल चुका है। ठीक है, ऐसे हम करते हैं हमारे आईडी के बेस पर स्टाइलिंग। जो हम आईडी सिलेक्टर को वेब पेज पर यूज करेंगे वो हम तब यूज करेंगे जब हमें यूनिक स्टाइलिंग देनी है, मतलब कि किसी एलिमेंट में यूनिक स्टाइलिंग देनी है। बट हम क्लास का यूज मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए कर सकते हैं जब हम मल्टीपल एलिमेंट में सेम स्टाइलिंग देनी है, पर हम आईडी का यूज एक स्पेसिफिक यूनिक एलिमेंट के लिए करेंगे। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। देखिए अब हम देखते हैं हमारा ग्रुपिंग सिलेक्टर। हम एलिमेंट को ग्रुप के बेस पर हम टारगेट करते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास ये एग्जांपल है ग्रुपिंग सिलेक्टर के लिए, तो हमें लाइक मल्टीपल एलिमेंट्स में सेम स्टाइलिंग देनी है, तो हम उसके लिए ये यूज नहीं करेंगे। लाइट एलिमेंट है हमारे वेब पेज पर और हमें उसमें सेम स्टाइलिंग देनी है, तो हम उसके लिए देखिए ये यूज नहीं करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पर हमें बार बार प्रॉपर्टी करनी पड़े। हम क्या देते हैं उसके लिए, करते हैं ग्रुपिंग करते हैं एलिमेंट्स की, तो उसको हम सेपरेट करते हैं कोमा के साथ, H1 कोमा H2 और P। मतलब जितने भी हमारे सिलेक्टर तो हम उनको देंगे। तो ऐसे देखिए हमारी प्रॉपर्टी एक टाइम हमें लिखनी होगी पर ग्रुप क्रिएट कर लेंगे इनका। तो ये है हमारी ग्रुपिंग सिलेक्टर। हम अब देखिए कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। इसमें क्या करते हैं हम कॉम्बिनेशन करके एलिमेंट को टारगेट करते हैं। ठीक है,
देखिए अब आगे फर्दर कुछ पार्ट है, इसमें कुछ फर्स्ट जो सिलेक्टर है वो है डिसेंडेड सिलेक्टर, इसे सब सिलेक्टर भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा ये डिव है, ठीक है, डिव के अंदर हमारे पास पैराग्राफ चाइल्ड है, ठीक है, डिव के अंदर हमें पी को टारगेट करवाना है, तो हम डिव पी लेंगे और देखिए हमें डिव के अंदर पी को टारगेट करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्पेस देते हैं, डिव के इनसाइड जितने भी पी होंगे उनको ये सबको सिलेक्ट करेगा। ये है हमारे सब सिलेक्टर का काम, ठीक है, डिव के अंदर सभी पी को सिलेक्ट कर लेगा, जैसे ये वाले को सेक्शन के अंदर जो पी है उसे भी टारगेट करेगा। ठीक है, अब देखिए इसने क्या करा कि डिव के अंदर जितने भी पैराग्राफ है उनको इसने अफेक्ट करा है, जो ये डिव के बाद डिव पैराग्राफ है उसे अफेक्ट नहीं करा, क्योंकि इसका क्या मीनिंग होता है कि डिव के अंदर जितने चाइल्ड है उन सबको ये टारगेट करेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर डिव के अंदर सेक्शन और फिर पी को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ये वाला सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अब डिव के अंदर वो किसे सिलेक्ट कर रहा है, सेक्शन को, और फिर उसके अंदर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर रहा है। अब ये वाला हमारा जो पैराग्राफ है ये वाला अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे ये डिव के इनसाइड जो सेक्शन टैग है उसमें और देन पी को टारगेट करेगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेटर का ही पार्ट है चाइल्ड सिलेक्टर, देखिए ग्रेटर देन साइन का यूज करेंगे हम इसमें। देखिए अब इसमें क्या होता है, हम यूज करते हैं div p, ठीक है, हम यहाँ पे ग्रेटर देन सिंबल यूज करेंगे। देखिए इसमें क्या इफेक्ट होगा, इसमें जो जो div का ही चाइल्ड है उसे ही वो टारगेट करेगा, जैसे div के अंदर हमने p दिया, p को टारगेट करवाना है, तो जो उसका इमीडिएट चाइल्ड है, मतलब जो उसके अंदर चाइल्ड है div के अंदर, उसे ही वो सिलेक्ट करेगा। अब वो सेक्शन के अंदर जो पैराग्राफ होगा उसे वो स्टाइल नहीं देगा, ठीक है। तो देखिए क्योंकि div टैग का चाइल्ड टैग नहीं है, ठीक है, तो ये है हमारा चाइल्ड सिलेक्टर, इसमें हम यूज करते हैं ग्रेटर देन सिंबल। देखिए हमारा जो नेक्स्ट सिलेक्टर है वो है एडजेंस्ट सिबलिंग सिलेक्टर। इसमें क्या होता है कि जो भी हम जिस भी एलिमेंट को हमें टारगेट करवाना है वो एक स्पेसिफिक एलिमेंट का इमीडिएट चाइल्ड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हमें div टैग है, ये क्या करता है, इसके लिए हम यूज करते हैं प्लस सिंबल, ठीक, देखिए ये क्या करेगा, जैसे कि ये div यहाँ पर क्लोज हुआ है तो जो उसके इमीडिएट चाइल्ड है वो अफेक्ट होगा, ठीक है, जो उसके अंदर है div के अंदर वो उस पे अफेक्ट नहीं होगा। जैसे ये p है, p टैग एलिमेंट है, ये div के अंदर है तो इस पे अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब देखिए, ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं प्लस सिंबल। देखिए इस पैराग्राफ को उसने इफेक्ट करा है, इस पैराग्राफ को नहीं करा, इनको नहीं करा, ठीक है। देखिए अब जो नेक्स्ट आता है वो है एडजस्ट जनरल सिलेक्टर। इसमें हम जैसे कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है उसके बाद जिसे हम टारगेट करते हैं वो सारे एलिमेंट को टारगेट करेगा, जैसे कि इसका सिंबल है, देखिए इसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं। अब क्या करेगा, डिव के जैसे डिव यहाँ पर क्लोज हुआ तो उसके बाद में जितने भी पैराग्राफ होंगे वो सबको क्या करेगा, टारगेट करेगा, ठीक है। जैसे दो पैराग्राफ है इनको इसने टारगेट करा है, ठीक है, जो सेक्शन के अंदर है उसे टारगेट नहीं करेगा, पर जो डिव के क्लोज होने के बाद हमारे पास पी टैग आएंगे उन सबको क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा। सो डिव के बाद ये दो पैराग्राफ आए हैं तो जो इफेक्ट पड़ा है ये दो में ही पड़ा है। देखिए ये है हमारे कुछ सीएसएस के सिलेक्टर। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, किसी भी सिलेक्टर में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड फॉर मोर अपडेट्स प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।